ये ये देखो एक मंदिर की शोभा है कि एक मंदिर में खड़े हैं तो चारों तरफ दरवाजे। ये सुंदर साथ ने बनाए थे, मैंने कहा दिखा दूं सब सुंदर सुंदर साथ को। बनाया, बहुत सुंदर बना। और ये बाहर जो 3 सीढ़ी चढ़ के बाहर चबूतरे में आते थे, मॉडल जो बनाया था पिछली बार, ऐसे बाहर। क्यों किरण दीदी, ये ठीक है वैसे मॉडल? अपन जब हाँ जी। कमरे उधर से बाहर आते हैं हाँ, 10 तो मंदिर की छज्जे पे, 10 मंदिर के छज्जे पे जब आते हैं। चौथी भौम से। हाँ जी। ऐसे उसने बनाया था, तब समझ में नहीं आता था ना दीदी कि मंदिर के ऐसे दरवाजे, ये मॉडल बनाया था। अब तो राजी महाराज की मेहर से सुंदर साथ को सब अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ जी दीदी, शेयर कर दिया। ये जोड़ा निकल जोड़ी। कल जयंती काका की चर्चा में था कि गिनती के ढेर में नहीं पढ़ना, दिल में बसाना। हाँ जी, नहीं पढ़ना गिनती में, लेकिन एक बार सीखने के लिए तो चाहिए अपने को। नहीं, वो तो जो दिल में बसाना, क्या क्या है वहाँ, कैसे घूमना है, हाँ, क्या लेकिन करना। एक बार तो आपको गिनती से समझना पड़ेगा ना। अब जैसे आपने समझ लिया, अब इसको दिल में बसाओ कि मैं 28 स्तंभ के चौक से आ रही हूँ। 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा, नीचे गेलम, ऊपर चंद्रमा, घेर कर हर दिशा में सुंदर नूरी थंब, एक एक थंब में चित्रामन। ये शोभा देखते हुए इस गली में आते ही अपने को एकदम से बहुत ही नूर इस गली में महसूस करें। फिर इन दहलान की शोभा कि कैसे थंबों की 2 हारें, इन दहलान में गद्दे चाकले सब बिछे हुए, क्योंकि यहाँ सखियां कई बार दोपहर का भोजन आरोगती हैं। सैया तले आरोगन गई आता ना। अब यहाँ से गए हम की हर 2 गली और इन चबूतरे पर आ जाओ। इन चबूतरे पे आके खुद को फील करो। एक तरफ तो आपकी दहलान आ रही है, इस तरफ ठीक सामने उत्तर दिशा में। तीनों दहलानों में भोजन करने हाँ का जी। लीला है, तो हो जाता है एकदम से। हाँ आप जी, उत्तर दिशा में देख रहे हो, ऐसे आपको खुश हो शाम। जाता है। सुनीता दीदी, तीनों दहलान में ही भोजन होता है। अच्छा, इधर से तो अब यहाँ एंट्री पर नहीं होती है। चारों तरफ की शोभा देखो। अब गिनती गिनने की जरूरत नहीं है आपको, अब शोभा देखो। शोभा का कैसे सोच बनाने हैं। तो जैसे फूल लग जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। शोभा नहीं जाएगी दिमाग से, गिनतियां बच जाएंगी। हाँ, गिनती एक बार पढ़नी पड़ती है, पर हाँ एक बारी। बस, हाँ। एक पिक्चर सामने आ जाती है तो वो नहीं जाती। मीनू, हाँ जी। हाँ इसमें तो पीछे तो दीवार नहीं है, पूरा वाली में तो कौन सी यहाँ भी दीदी? कहाँ पे भोजन की दीवार लीला। नहीं पूरब के दहलान में? हाँ जी, पूरब में तो ढलान है ना, पूरे है? या तंबू की 2 हारें हैं यहाँ तो। अम्ब। हाँ, यहाँ की नहीं, शोभा अलग है, यहाँ की अलग है। हाँ तो यहाँ भोजन की लीला फिर कैसे होगी, पीछे दीवार तो नहीं है, बोले तो थंब क्या है। हो गया? आपके पीछे गोल तकिए लग रहे थंबों हैं, के दीवार सारे की बैठ क्या जाइए। जरूरत है? तकिए लगा देंगे सुनीता पीछे दीदी। गोल तकिए लगा देंगे। अपने आप आ जाएगा, हाँ अपने आप। हाँ मतलब फिर ये बताना, मतलब ये ध्यान में रखना है ना कि तकिए लगेंगे या कुछ ऐसे। हाँ बिल्कुल, हाँ सुंदर आप बैठक पूरी लगेगी। जैसे होता है ना, रिलैक्स होके हम जाते नहीं कभी, ये हवेलियों में गद्दे लगे होते हैं, आराम से बैठ के हम, चौकी आगे लगी होती है, पीछे गद्दे लगे होते हैं। थंबों के सहारे, थंबों के सहारे टेक लगा के बैठे। हाँ रतनपुरी जाते हैं तो दहलानों में जैसे पीछे दीवार के सहारे भी तो बैठ जाते हैं ना भोजन करने। तो उसके लिए आपको थंब मिल जाएगा, थंब के सहारे बैठ जाना। थंब के सहारे बैठेंगे। भाई सबको सहारा चाहिए ना किरण दीदी, पीछे से पीठ सहारा चाहिए। हमारे कोमल डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत ज्यादा। रुको रुको, मैं सबको म्यूट करती हूँ, जिसने बोलना है वो अनम्यूट करे। आप करो किरण दीदी, आप सुनीता दीदी, एक तरफ दीवार मिलती है ना सहारा देने के लिए चोली में भी, दूसरी तरफ तो थंब भी होते हैं। हाँ दूसरी तरफ होते हैं।
हाँ तो हाँ, उधर भी तो तो वहां बैठती है सुनीता ना दीदी सखियां। बैठती नहीं है ना, वो दीवार साइड ही बैठती है। उधर भी तो सखियां बैठती है ना। हाँ, बैठती तो है। तो बस वो इधर दोनों तरफ ऐसे इमेजिन कर लो वहाँ इस वाली पीठ दलान में। नहीं है ना। वैसे भी वहाँ के शरीर कोमल होते हैं, सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो सब नहीं, दिल की पन्ना जी इच्छा में हो भी तो जाती है, सेम लेकिन शोभा वाणी है। के अनुसार समझने के लिए मैं पूछ रही थी। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो तो हम हंस रहे हैं, वो बात ठीक है आपके। नहीं अपने है ना, मतलब बहुत गद्दे, नरम गद्दे और गोल मसनद होती है, और सामने चौकियां रखी जाएंगी भोजन के लिए। तो अच्छी बैठक है आपके, पीछे दाएं बाएं तकियों की शोभा होगी, एक बादशाही बस बैठक। सुनीता, जवाब सब इंतजाम हो गया। ठीक है, ठीक है। इन चलो पिक्चर आगे। से रसोई की हवेली का पूरा दृश्य सामने आ रहा है। बहुत सुंदर है। राज्य राज्य। जैसे अब पन्ना सभी जी में भी बरामदे में दरवाजे निकलते हैं और दीवार है, सामने थंबा जाते हैं जहाँ हम भोजन रोकते हैं, हम वहाँ पर पन्ना जी में। हम्म। इसमें भी मध्य के चबूतरे में उतरने चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां बनी होंगी ना, चार। हाँ जी, सीढ़ियां हैं चारों तरफ, कठेड़ा है, और इस चबूतरे पे थोड़ा सा यहाँ पे जो चौकी और वो है ना, वो भोजन आरोगने वाली, जैसे सिंहासन कुर्सी अपन भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना उस तरह की, जैसे अपन यहाँ के डाइनिंग टेबल वगैरह करते हैं, तो उस तरह की सुंदर बैठकी यहाँ पर होगी। मतलब चबूतरे पे भी संध्या समय यहाँ पे भोजन आरोगते हैं ना धनी संग एक साथ। मीनू जी, ये पिक्चर्स उसमें भेज देना ग्रुप में। हाँ जी हाँ जी। इट मीन्स यहाँ पर सिंहासन वगैरह नहीं है, चौकी और चाकले है ना। चौकी चाकले, सिंहासन भी हो गए क्योंकि काफी बड़ी जगह है अपने पास। डाइनिंग टेबल सिंहासन भी, क्योंकि अगर राज्य साथ रोकते हैं तो भोजन रोकने के लिए तो फिर वैसा ही होगा थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा, जैसे थोड़ा डिफरेंट होगा यहाँ पर, थोड़ा डिफरेंट होगा ताकि भोजन यहाँ भी रोका जा गिलम की, चंद्रमा की शोभा, संपूर्ण शोभा आएगी। वाणी में कहीं पे मेंशन है कि वो सिंहासन है यहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कहाँ किस प्रकरण में है, बट उसमें लिखा हुआ है कि रसोई जहाँ राज्य वगैरह पधराते वो बैठते हैं, वहां पे सिंहासन है। सिंहासन है, सिंहासन तो होगा ही सही, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सिंहासन की शोभा चेंज हो जाएगी ना। अलग है। सिंहासन कुर्सियां तो होंगी कि अगर ऊपर बैठ के खाना है तो सिंहासन कुर्सियां तो होंगी सही, और नीचे गद्दों पे खाना है तो शोभा। ये हो सकता है कि चौकी थोड़ी ऊपर हो अगर सिंहासन वैसे, ताकि भोजन खाया जा सके आराम से। हाँ, यहाँ पर शाम के वक्त सखियां और राजी एक साथ भोजन, क्योंकि शाम तक धनी के साथ लीला विहार करके ना इश्क की चढ़ती अवस्था, उस वक्त कोई छोटा बड़ा नहीं, बहुत अपन इतने इश्क में, इतने उमंग में होते हैं, उस वक्त सब एक साथ खाना खाते हैं। दोपहर को जाने की जल्दी होती है ना, तो हम नीचे बैठ के खा जाते हैं दहलानों में बैठ के, और वापसी भी आके आराम से खाते हैं टेबलों के नीचे। यहीं पे जल्दी लेट है, वहां पे सब बराबर है। वैसे तो इश्क को तो भूख ही नहीं लगती। हाँ, इश्क का ये तो लीला के वास्ते है, वहां खाना दीदार, पीना दीदार, सब दीदार। सुबह की क्लास में ग्लूकोज की डोज मिलती है सबको, ताकत आ जाती है। हाँ जी किरण दीदी, बड़ौदा दीदी, आप भी आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, आओ, हमें कुछ अपनी वाणी से आप बोलो ना कुछ, आप भी बोलो। वाणी से कुछ भी।
यासो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की, दिन से मिटत प्यास। मतलब दीदार ही खाना उनका, पानी पीना भी दीदार है। दोस्ती। अगर उनका श्वास आता है जाता है तो वह भी राज्य की इच्छा से। यासो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की, दोस्ती है किसके साथ? राज्य के साथ। दिन से मिटत प्यास, प्यास उससे बुझती है, यहाँ के पानी से नहीं। नहीं बचते, दर्शन से प्यास बुझ जाती है, दर्शन से। हाँ, दीदार से। दीदार ही खाना है, दीदार ही पीना है। चलिए आगे किरण दीदी। और जैसे इन रसोई की हवेली की शोभा आई है, ऐसे ही अपनी सभी चौरस हवेलियां और गोल आई हैं कि घेर कर मंदिरों की हार, एक थम की यार दो गली, और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। हाँ, उनमें दहलानों की शोभा नहीं होगी और श्याम श्वेत मंदिर की शोभा नहीं होगी, बाकी ऐसे ही घेर कर मंदिर, एक थम की यार दो गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उनपे बैठ के। अब हमने चलना है मूल मिलावे की ओर। पहली चौरस हवेली, रसोई की हवेली की शोभा देखी। बाहर निकले तो दो थंबों की हार, तीन गलियां। सामने मुख्य दरवाजे से दूसरी हवेली में प्रवेश किया। इसमें नहीं है। दूसरी हवेली में प्रवेश किया तो फिर एक थम की हार दो गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। इससे देख ले। धाम सुषमा वाला खोल ले। धाम सुषमा वाला खोल लेते। धाम सुषमा वाला। पहली रसोई की हवेली, चौरस हवेली की शोभा देखते हुए हवेली से बाहर निकले तो दो थंबों की हार, तीन गलियां। 24 मेहराबों की शोभा। अब इन स्थान पे खड़े हैं, कह दिया जाता है कि दो थंबों की हार, तीन गलियां पार की, लेकिन अगर शोभा देखते हैं तो इन दरवाजे से बाहर निकले तो अपने दाएं बाएं दो चबूतरे हैं। शोभा देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक मध्य गली में को पार करते हैं, फिर इन गली में आते हैं तो भी अपने दाएं बाएं दो चबूतरे हैं और ठीक सामने दरवाजा और इसके अंदर जाना है। तो एक शोभा से चले कि हम यहाँ से चल रहे हैं, दाएं बाएं चबूतरों की सुंदर शोभा, मध्य गली को पार किया, फिर दाएं बाएं चबूतरों की सुंदर शोभा, और ये मुख्य द्वार को पार करके भीतर आ गए। भीतर आते हैं तो एक थम की यार दो गली। सरकार साहब भी कहते थे कि एक चीज याद रख लो कि हवेली के बाहर निकले तो दो थंबों की हार, तीन गली, भीतर जाओगे तो एक थम की हार दो गली। तो इन एक थम की हार दो गली पार की, ठीक सामने अपनी ही सीढ़ियां है, सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आ गए और इस तरह से चबूतरे को पार करते हुए पश्चिम तरफ उतर गए। तो इस तरह से अपने को चौरस हवेलियां पार करनी है। और एक ये भी हो सकता है रास्ता कि हम इन मध्य गली को पकड़ लें और दौड़ते हुए निकल चले, मध्य गली से पार कर लें। हवेलियों के भीतर से हंसते खेलते आना है या इन गलियों में से होते हुए निकलना है। गलियों में से होके निकल रहे हैं तो अपने को वापस टर्न लेके इस स्थान पे आना होगा, और हवेलियों के भीतर से जा रहे हैं तो सीधा ही हम पहुंच जाएंगे। जैसे अभी चौथी बीच में से भी तो चबूतरे आएंगे ना, ये इधर हाँ, चबूतरे आएंगे ना। 3 सीढ़ी तो चढ़ना करना तो तब भी पड़ेगा, चढ़ना उतरना होगा। लेकिन पता है क्या होगा, जब अपन उस जगह रूह की चाल से चलेंगे ना तो वहां सीढ़ियां देखनी नहीं पड़ेंगी, अपने आप सीढ़ियां आई, चढ़ गए, और सीढ़ियां आई वापस उतर गए। यहाँ से चल रहे हैं, अपने को आज सामने सीढ़ियां दिख गई, सीढ़ियां चढ़ गए, ऊपर चबूतरा पार कर लिया, फिर सीढ़ी नजर आ गई, नीचे उतर गए।
तो वहां सीढ़ियां चढ़ना उतरना अपने को रोकेगा नहीं, सीधा चलते चले चलेंगे। ये और तो शोभा घूम के भी तो जा सकते हैं, सीढ़ी ना भी चढ़े। हाँ अगर यहाँ से, लेकिन अगर यहाँ से हाईवे भी आते पकड़ हैं रहे तो हैं। भी, लेकिन अगर बारीकी से देखते हैं यहाँ से भी आते हैं तो यहाँ पे मध्य चौक में अपने को चबूतरा मिलेगा। चबूतरा तो उसके है साइड ना से तो तभी। गली निकल रही होगी ना, हाँ साइड तो से ये जगह घूम तो निकल। जाएंगे, यहाँ घूम हाँ, जाएंगे। और अगर दिल में इच्छा है तो यहाँ चबूतरा नहीं है तो हाँ। यहाँ भी नहीं होगा, हम सीधे दौड़ते चले जाएंगे। हाँ वही ना, सीढ़ी ऐसे है ना। चढ़नी है या साइड से होके निकल जाना है, वो तो अपनी इच्छा हाँ। के अनुसार होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। इधर से और जाए इधर से और जाए। दोनों चबूतरों के बीच में भी एक गली पड़ती है, तो हम उस गली में से निकल जाएंगे। हम्म, दाएं बाएं चबूतरों के बीच में से भी गली है मंदिरों के, तो उसमें से भी जा सकते हैं, सीढ़ी ना भी चढ़े तो। हाँ वो तो किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, जैसे भी अपने को जाना है। पर एक सीधा मार्ग पता है क्या, यही मतलब जैसे अब चितवन में जब आते हैं कि धाम दरवाजे की ही सीध में सीधा दौड़ते चले जाए। जहाँ सीढ़ी आएगी सीढ़ी चढ़ जाएंगे, जहाँ सीढ़ी आएगी सीढ़ी उतर जाएंगे। क्योंकि यहीं से अपने को राज श्यामा जी के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, तो इधर उधर जाने का मन कहाँ करेगा, सीधा ही लगेगा ना यहाँ बस दौड़ते चले जाए राज जी के पास। क्योंकि यहाँ खड़े हैं, अपने को राज श्यामा जी के स्वरूप का दीदार यहीं से अपने को झलकने लग जाएगा। तो चढ़ना उतरना कहाँ, फिर तो एक नजर राज जी के ऊपर टिक जाएगी तो बस भागते चले जाओ, फिर तो होश ही नहीं रहेगी। हाँ। तो इस तरह से 4 चौरस हवेलियां पार करनी है, वो किसी भी तरीके से करे, यहाँ से करे, इधर से करे, और मध्य हवेली से भी करे। हवेली के बाहर निकलेंगे तो 2 थंबों की यार 3 गलियां, भीतर जाएंगे तो 1 थंब की यार 2 गली। अब चौथी हवेली से जब बाहर निकलेंगे तो अपने को एक सुंदर शोभा नजर आएगी। एक हार तो अपनी सीधी जा रही है थंबों की, एक हार तो देखो सीधी जा रही है, और एक हार यहाँ पर गुलाई में जा रही है। तो यहाँ की शोभा कुछ अलग ही होगी। यूं गुलाई में जाती हुई थंबों की हार कितनी प्यारी लगेगी। मुझे आगे करना है इसके। हाँ टाइम कितना हुआ है देखो, भी है टाइम। मैंने आपको मेल कर दिया इसके आगे वाली फाइल भी। अभी तो टाइम लग जाएगा ना, आपको डाउनलोड करनी है। हाँ मूल मिलावे वाले। अब जब तक इसको वगैरह हो जाए। यहाँ की मेहराब भी ऐसे ही होंगी 24 ही। हाँ हाँ जी, यहाँ भी 24 मेरा में। वैसे टाइम तो है अभी 7:25 हुए। करो थोड़ा बहुत करो वर्णन। हाँ दीदी है ना, 1 सेकंड आप करो, जब तक मैं फाइल डाउनलोड कर लेती हूँ 1 सेकंड में हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने आपको मेल कर दिया। शेयर कर रही हूँ एक बार। हाँ जी मेल कर दिया मैंने आपको। हाँ मैं कर रही हूँ, जब तक आप करो मैं करती हूँ। अभी हम पहले एक 9 चौक का एक बार देख लेते हैं, जब तक दीदी वो कर रही हैं। ये देखो सुंदर साज जी, दीदी ये भी वर्णन करना है, ये वाला 9 फिरावे। सॉरी हाँ, हमें जाना कहाँ है, 4 चौरस हवेली। हाँ 4 चौरस हवेली पार करके हमारे फिरावे कितने आते हैं, हमारा जो 201 हांस है कितने फिरावे आते हैं, वो शोभा भी दीदी पूरी अच्छे से वो पहले क्लियर कर दो। 231 बताए थे ना शायद फिरावे मेरे ख्याल से। 231 तो हाँ, तो फिरावे तो 9 फिरावे हवेली में। हाँ 231 हवेलियां आ जाएंगी। 231 बताई थी। एक बार वो पूरे वाला नक्शा निकाल दो, मैं उसमें वर्णन कर देती हूँ, पूरा निकाल दो। ये वाला ना दीदी? हाँ नहीं पहले जो आरदसमा जी वाला, ये आपने लोग बना ना एक नया नक्शा, वो वाला। अच्छा ये समझाने का टाइम होगा, समझा वो जो नया वाला। चलो ये कर लेते हैं अभी ये कर लो, मैं कल निकाल दूंगी 9 फिरावे वाला। हाँ है ना। हाँ जी
जैसे ही अपन ने 28 स्तंभ का चौक मतलब पार किया तो पहली चौरस हवेली, वहां से हवेलियों के फिरावे शुरू हो गए हैं। तो ये देखो, पहली चौरस हवेली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी चार अपन भीतर की तरफ जा रहे हैं तो चार चौरस हवेलियां पार करेंगे। और एक हार में गोलाई में देखते हैं तो एक हार में ये 231 हवेलियां आई हैं। तो इस तरह से 231 हवेलियों के, अच्छा ये दे दिया, हाँ जी। जैसे ही अपन ने 28 स्तंभ के चौक को पार किया तो पहली चौरस हवेली हमारी रसोई की हवेली की शोभा देखी। अब घेर कर शोभा देखेंगे तो पूरी गोलाई में अपने पास 231 हवेलियां आई हैं। ऐसे 231 हवेलियों की चार हारे चौरस यूं भीतर की ओर चल रहे हैं तो दाएं बाएं चार चौरस हवेलियों की शोभा देखेंगे। एक हार में 231, ऐसी अपने पास चार हारे, 231 ही है ना? एक तो 924 हो गई ना। हाँ 224 थी क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ 231। तो ये जब चार बार चौरस हवेली आ जाती है तो इसको एक फिरावा माना जाता है। 231 हवेलियों की एक हार, ऐसी चार हारें जब चौरस हवेली की आ जाती है तो ये पहला फिरावा। दूसरे फिरावे में गोल हवेलियां आती हैं, पहली हार, दूसरी, तीसरी, चौथी, एक हार में घेर कर 231, ऐसी चार हारें। तो ये दूसरा फिरावा हुआ। तीसरा फिरावा फिर से चौरस हवेली का आएगा, चौथा गोल, पांचवा चौरस, छठा गोल, सातवां चौरस, आठवां गोल और नवा फिरावा अपना ये पंचमोले का आएगा। पंचमोला जब पार करेंगे, पंचमोला पार करते ही 28 मंदिर की फुलवाड़ी आएगी। घेर कर बेशुमार जैसे फूल बाग यहाँ पर खिला हो। इसके भीतर चलेंगे तो तीन चौकों की तीन हारे, जहाँ पांचवी भूमि में रंगपर वाली मंदिर की शोभा देखेंगे। चारों कोनों में जल के स्तून, ये स्तून चांदनी पे जाके खुलते हैं। भूम दर भूम जल की जो शोभा है इन्हीं फीलपायों के जरिए, जल के स्तूनों के जरिए। तो इस तरह से ये शोभा ही है। घेरकर हवेलियों के 9 फिरावे कहे या 36 हार फिरावे भी कह सकते हैं। 32 हार तो चौरस गोल के हो गए और 4 हो गए इन पंचमोला के तरफ से कह देते हैं। 36 हार भी कह देते हैं और 9 फिरावे भी कह देते हैं। सब सुंदर साथ को क्लियर है ये 9 फिरावे? उसके बाद फिर मूल मिलावा करेंगे, नहीं तो मूल मिलावा कर ले लेंगे। सुंदर साथ रिवाइज करेंगे। ये 9 फिरावे बहुत जरूरी समझने। ये पंचमोलों के बहन जी के 4 ही हैं ना? हाँ पंचमोलों की 4 ही आई हैं। ये पंचमोलों की में एक ही आती है। हाँ एक फिरावा, पंचमोलों का एक फिरावा, एक फिरावा। और इनकी शोभा देखो, अपन ने अभी शोभा देखी रसोई की हवेली की, 88 मंदिर की ग्रेड आई है। यहाँ पर आते आते तक अपने पास सिर्फ 5 मंदिर रह जाते हैं इन हवेली में, क्योंकि जैसे जैसे भीतर जाएंगे तो थोड़ा सा विस्तार कम होता जाएगा। नहीं क्या बोला आपने, एक मिनट फिर से रिपीट करना। इसके अंदर की शोभा बताइए जरा। 5 मंदिर कैसे? 5 मंदिर तो है, एक मध्य में और चारों दिशाओं में। पंचमोल तो हवेली की शोभा देखी अभी दीदी। पंचमोल का वो नक्शा है ना महाराज जी का, इसमें ये दोबारा बताना, ये नहीं समझ में आया। मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ। पंचमोल को अच्छे से समझाना है दीदी, ये समझ में नहीं आता सुंदर साथ को। ये मैं स्टॉप करती हूँ, आप पंचमोल का छोड़ो, इसको मैं स्टॉप करूँ दीदी, एक सेकेंड। अच्छा हाँ मैं स्टॉप कर रही हूँ। पंचमोल की शोभा को अच्छे से आप अभी समझा दो, टाइम है नहीं तो फिर कल कर लेंगे, क्योंकि अच्छे से समझनी है ये पंचमोल की शोभा। सुंदर साथ जी अभी ज्यादा टाइम नहीं है, कितना टाइम रह गया? 24 मिनट। वो महाराज जी के उसमें है ना, वही निकाल रहे हैं। किरण दीदी पंचमहल में 5 मंदिर हो गए हैं, पर है 231 ही घेर के। हाँ घेर के 231 ही है, घेर के 231 ही है। कैसे आशु सोनू, किस तरह से?
जैसे शुरू से 231 ही चल हाँ, रही है फिर ना, आप उसकी साइज छोटा हो गया होगा, है ना? ये देखो, नहीं, गोलाई में घूम के, गोलाई में अच्छा, घूम के। गोलाई में घूम ये के कह रहे हो? 231 हाँ ही जी, है। हाँ जी। ये देखो 231, एक मंदिर देखो बीच में 4 दिशा में, प्रत्येक मंदिर में 4-4 दरवाजे। इन एक मंदिर में है, चारों दिशा में दरवाजे मिल रहे हैं जिससे इन मंदिरों में आ सकते हैं। तो एक मंदिर 2, 3, 4, 5 मंदिर आते हैं, तो इनको पंचमूला बोलते हैं। ओके ओके। त्रिपोलियों की शोभा वैसी ही आई है, लेकिन इनके घेर कर, जैसे अभी सोनू ने भी कहा कि घेर कर 231 हवेलियां ही आई हैं। यहाँ पर 231 कैसे लिए? क्योंकि हांस तो हमारे 201 है ना, तो एक एक हांस में एक एक भीतर यहाँ पे भीतर रंग महल के भीतर 231 हांस हो गए हैं। भीतर की तरफ भीतर 231 पहल कर दी है, पूरी शोभा 231 पहलों में आ रही है। हाँ, ये भी क्वेश्चन है कि 236 कैसे हो जाती हैं? 231 231 36 नहीं, 231। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो ये हाथ में छोटा हो गया होगा, वहाँ पे 201 या 231 है। हाँ, थोड़ा छोटा। दोबारा दीदी क्लियर करो, अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुए, हर बात को क्लियर करो। देखो अपना बाहर अपने हाथ थे 201, भीतर है 231, तो यहाँ पर हाथ 23 मंदिर का लंबा, 26 मंदिर का लंबा चौड़ा आया ना, त्रिपोलिये सहित। बाहर अपने पास 30 मंदिर का हाथ था, भीतर अपने पास 231 पहल है। तो यहाँ पर जो हवेली देखते हैं, इन आदि मध्य 2 थंबों की 3 गलियां है ना, तो मध्य त्रिपोलिये तक हवेली की हद मानी जाती है। तो 26 मंदिर की लंबी चौड़ी हवेली यहाँ पर आई है। तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया ना, यहाँ पर हाथ छोटा हो गया थोड़ा सा, हाथ अंदर आते हैं छोटा होता जाता है। कहाँ पे आकर छोटा होता है? मतलब बाहरी मंदिरों की हार से ही छोटा होना शुरू हो जाता है? बाहरी मंदिरों की हार में तो घेर कर 6000 मंदिर दे दिए ना, वहां तो हाथ तो वही रहे, वहां तो पहले जहाँ से हवेलियां शुरू होती हैं वहां पे छोटा होता है। जहाँ से हवेलियां चौरस पहले से। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और यहाँ पर 28 मंदिर की फुलवाड़ी घेर कर आई है। अभी मैंने देखा था क्वेश्चन चैट में, 28 मंदिर की फुलवाड़ी घेर कर आई है, बिल्कुल जैसे कि यहाँ खड़े हैं नहरें, चबच्चे बेशुमार, जैसे फूल बाग खिला है। क्योंकि देखो बेसिक शोभा अपने को नौभौम 10वीं आकाशी में ही मिल जाएगी। फूल बाग की शोभा भी, जल स्तून की शोभा भी, काफी हद तक अपने को शोभा का नौभौम 10वीं आकाशी समझ में आ जाती है, तो बाहर की शोभा समझनी मुश्किल नहीं रहती। तो यहीं पर ही फूल बाग अपना खिल गया, पूरा बेशुमार बगीचे फूलों के, धूप के, मेवों के घेर कर आए। हाँ, ये ऊपर चांदनी में जाके हो जाती है ना। तभी यहाँ इन मंदिरों के बाहर की तरफ ये जो मंदिर आए हैं घेर कर 630, इनमें जलोखों की शोभा आई है। यहाँ पर बगीचे। सुनीता दीदी आप सॉरी, कोई बात नहीं आपका नहीं कसूर। उनको रोक भी नहीं सकते। हाँ, वो भी समझ रहा है। अच्छा, जहाँ गोल हवेलियां आती है वहां की शोभा भी देख लेते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये पूरी पहले 9 फिरावे का सारा करो पूरा कंप्लीट। देखो चौरस हवेली की तो अभी एक शोभा देखी थी कि जहाँ आमने सामने आ रहे हैं वहां भी 24 मेहराबे, जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां भी 24 मेहराबे। लेकिन वहां 24 मेहराबे और यहाँ की 24 मेहराबों में डिफरेंस है। आमने सामने तो उसी तरह से 24 मेहराबे, लेकिन यहाँ पर देखो एक सुंदर चौक की शोभा बन जाती है, जहाँ 4 हवेलियों के कोने मिलते हैं। या इस सुंदर चौक की शोभा बन जाती है। चबूतरा नहीं है यहाँ, चबूतरा नहीं है। यहाँ पर नीचे ही अपने को सुंदर गिलम सिंहासन और घेर कर कैसे ये थंबों की गोलाई में हारे, उनकी मेहराबे, उनका कटाव, ऊपर चंद्रमा की सुंदर शोभा। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। महाराज जी ने एक एक चीज सामने रख दी है। मजेदार बात यह है कि जब तक हमें बताया नहीं गया, हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि कितना सुंदर। ये भी ग्रुप में डाल देना भाई, बहुत सुंदर है। ये महाराज जी के नक्शे सबको दिए हुए हैं हमने, फाइल सबको दी हुई है, ये दोबारा से डाल देंगे। नहीं, फाइल तो मेरे पास भी है। और तो अब आपको जो अब सुंदर साथ को शोभा मिलेगी ना, अब देखना
इसमें महाराज जी की जो नक्शों पे एक फूल बरसाए हैं सुंदर साथ में, और भी सुंदरता। देखो तभी उन्होंने कितने सुंदर बना दिए। बहुत हाथों से बनाए, कितनी मेहनत बताओ महाराज जी सच की। में। राज जी ग्रेट।